तीन सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। पहली चीज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप, जो T20 वर्ल्ड कप का शेड्यूल है उसको लेकर के बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करने जा रहे हैं श्रेयस अय्यर की इंजरी को लेकर के, जिसमें ऑब्वियसली अब आईपीएल तक का जो है वो संकट आ गया है, क्योंकि आईपीएल भी वो अब खेल पाएंगे या नहीं, कितना खेल पाएंगे, शुरुआत से खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे, उसकी पूरी एक रिपोर्ट हमारे पास आई है और उस पर हम डिस्कस करेंगे। एंड देन फाइनली हम बात करेंगे इंडियन टीम क्या होने वाली है, 11 क्या होने वाली है, और उसके साथ साथ हम ये बात करेंगे कि पिच एंड कंडीशंस क्या हैं। उन सारी चीज़ों पर भी जो है डिस्कशन होगा। तो आज ऑब्वियसली जो है वो लाइव नहीं हो पाया है, तो यही एक छोटा सा वीडियो होने जा रहा है जिसमें हम इन तीनों चीज़ों को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं श्रेयस अय्यर की इंजरी के साथ, या सबसे पहले शुरू करते हैं आपका वर्ल्ड कप स्केड्यूल के साथ। ये आपका वर्ल्ड कप का स्केड्यूल जो इस समय पर पॉसिबल दिख रहा है, इस समय पर 8 फरवरी, जो कि टेंटेटिव डेट है, मैं इसे एग्जैक्ट डेट नहीं कहूँगा। ये नहीं कहूँगा कि यही तारीख होने वाली है, क्योंकि अभी भी जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है वो 7 फरवरी को खत्म हो रहा है। तो क्या 8 फरवरी को आपको एग्जैक्टली ये वर्ल्ड कप शुरू होता हुआ दिखाई देगा? इस वजह से डेट्स टेंटेटिव है, लेकिन इंडिया वर्सेस यूएस पहला मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद आप इंडिया वर्सेस नमीबिया देखोगे दिल्ली में। फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कोलंबो में होगा, ये 15 तारीख कंफर्म है। इंडिया वर्सेस नेदरलैंड्स मुंबई में होगा 18 तारीख को। 22 फरवरी को होगा सुपर 8 का पहला मुकाबला अहमदाबाद में, यानी अहमदाबाद आपके 2 मैचेस होस्ट कर रहा है। एक जो इंडिया वर्सेस यूएस है वो भी अहमदाबाद में होगा, और जो ये आप सुपर 8 का मुकाबला देख रहे हैं ये भी अहमदाबाद में होगा। फिर 26 फरवरी को चेन्नई में मुकाबला होगा सुपर 8 का, और फिर जो 1 मार्च को मुकाबला होगा वो कोलकाता में होने जा रहा है। तो ये जो मुकाबले हैं ये आपको फिर सुपर 8 के बाद सेमीफाइनल, जो कि एक कोलंबो को दिया जाएगा और एक मुंबई को दिया जाएगा, और एक 8 मार्च को फाइनल है। अगर इंडिया यहाँ तक पहुंचता है तो फिर अहमदाबाद में ये मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। इसमें एक चीज जो मैं और आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में होने जा रहे हैं, जो आपको इस शेड्यूल में देखने को मिल गया होगा। तो फिर से बहुत बार ये बातें हो रही थी कि इंडिया पाकिस्तान एक ही ग्रुप में होगा कि नहीं होगा, क्या पूरी तरीके से जो है वो समीकरण बनेंगे। बट थिंग्स आर वेरी क्लियर। इंडिया पाकिस्तान को लेकर के जितने भी डिस्कशंस है वो सारे एक साइड रख दीजिए। ये जो है आपका स्केड्यूल होने जा रहा है, ये मैंने आपको ऑलमोस्ट सर्टेन स्केड्यूल बताया है। टेंटेटिवनेस यस, आप इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत डेट्स को लेकर के जो मैंने कहा शुरुआती समय में वो आ सकती हैं। बाकी अगर आपको एग्जैक्ट जानकारी जाननी है तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ जाइए हमारे, और वहां पर आपको सबसे तेज, ट्विटर से भी पहले अगर आपको कहीं पर ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी तो वो टेलीग्राम पे मिलेगी। तो टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, आपको लगातार दिन भर में अपडेट्स मिलती रहेंगी। अभी नया नया बनाया है तो जुड़ जाओ आप। मैंने देखा कि मेरी खबरें बहुत सारे लोग टेलीग्राम ग्रुप में डालकर जो है वो काफी ज्यादा नंबर्स बटोर रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी टेलीग्राम चैनल पर आए और टेलीग्राम पर ये खबरें दिखाएं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, लाइक कर सकते हैं आप वीडियो को, ताकि, और लाइक करने के बाद आजकल हाइप का ऑप्शन आता है तो उसको भी प्लीज यूज कीजिएगा, सो आप वीडियो को हाइप भी कर सकें। नाउ द सेकंड थिंग इज अबाउट श्रेयस अय्यर इंजरी। ये एक डिटेल्ड रिपोर्ट है भाई, कि श्रेयस अय्यर वाले मसले पर क्या हो रहा है। मैं शुभमन गिल के बारे में भी आपको बता दूंगा कि शुभमन गिल, बहुत सारे लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि मिस्टर पारदीवाला से ही शुभमन गिल का भी इलाज चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारे सोर्सेस हमें बता रहे हैं वो दिनशो पारदीवाला के पास शुभमन गिल का इलाज नहीं चल रहा है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। एंड देन उनको भी अब काफी एक्सटेंसिवली देखा जाएगा, उनकी पूरी की पूरी इंजरी को। सो थिंग्स आर नॉट बैड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट येस ही हैज टू गो थ्रू सम मेडिकल एग्जामिनेशंस, और वो सारी चीजें आपको जो है वो देखने को मिलने वाली है। बट श्रेयस अय्यर के लिए मसला सचमुच में अब थोड़ा सा दिक्कत भरा हो गया है। पहले हमें ये लग रहा था कि यार साउथ अफ्रीका सीरीज पूरी तरीके से मिस करेंगे और न्यूजीलैंड सीरीज में आ जाएंगे, लेकिन अब जो रिपोर्ट सुनने को मिल रही हैं, जो सोर्सेस भी जो बता रहे हैं कि श्रेयस अय्यर एक अल्ट्रासोनोग्राफी टेस्ट स्कैन जो होता है उससे वो उन्होंने किया, और फिर ये जो इसकी रिपोर्ट्स आई हैं वो ये जो अय्यर वाले मामले पर है इन पे पारदीवाला साहब हैं, गिल वाले मामले पे पारदीवाला साहब नहीं है। हीलिंग सब कुछ है अपनी जगह पर, वो है। वो अपनी डेली एक्टिविटीज को भी रिज्यूम कर सकते हैं। आपने उनकी कुछ तस्वीरें भी हाल फिलहाल के दिनों में देखी होगी, लेकिन और वो जो डेली एक्टिविटीज में एक चीज और ऐड हुई है, वो है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज, यानी बेसिक एक्सरसाइजेस जिनका एब्डोमिनल पे प्रेशर ना आए। ये आप सीधे तौर पर समझिए, अगले 1 से 2 महीने तक उनको बहुत चेक में रखना है अपनी इन सारी चीजों को। और उसके बाद करीबन ये बताया जा रहा है कि 2 महीने के बाद उनका ये जो अल्ट्रासोनोग्राफी टेस्ट है ये एक बार फिर से होगा,
उसकी रिपोर्ट्स देखी जाएंगी। और 2 महीने बाद मतलब आज जब हम बात कर रहे हैं तो ये 22 नवंबर, मतलब 22 नवंबर लग चुकी है। 22 नवंबर के बाद आप देखेंगे 22 दिसंबर और 22 जनवरी, यानी आप बहुत क्लोज हो, 1.5 या 1.25 महीना दूर हो आप आईपीएल से। मुश्किल से मतलब आप मानकर चलो कि 40-45 दिन, मैक्सिमम 50 दिन आपको मिलेंगे। और अगर तो वो अल्ट्रासोनोग्राफी टेस्ट का रिपोर्ट सही आती है 2 महीने बाद वाली, जो अब से जो जनवरी में होनी है, जनवरी लास्ट वीक में जो होनी है, उसकी रिपोर्ट अगर पूरी तरीके से सही आती है तब तो ठीक है, तब तो आईपीएल पर कोई खतरा नहीं है। क्योंकि 2 महीने बाद से वो अपनी जो एक्सट्रीम फिटनेस है, जिसे आप कहते हो कि भाई क्रिकेटिंग फिटनेस है, उसको वो फिर चैलेंज कर सकते हैं। बट अगर 2 महीने की रिपोर्ट उस तरीके से ठीक नहीं आती है, देन तो देर आर क्वेश्चंस कि वो आईपीएल में शुरुआती समय से खेल भी पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। तो इस अगर आप रिपोर्ट को पढ़ोगे, इसमें एक्सटेंसिवली ये दिया हुआ है। अगेन जैसा मैंने कहा, अगर आप टेलीग्राम पर हो तो ये चीजें आपको वहां पर भी मिल जाएंगी। तो उसके बाद एक बार जब ये नेक्स्ट स्कैन हो जाएंगे, लास्ट में अगर आप पढ़ोगे, लास्ट जो पॉइंट है, पोस्ट द नेक्स्ट स्कैन ही बिगिन हिज रिहैब एट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो ये जनवरी 22 या 20 तारीख के बाद आपको ये पता चलेगा, जनवरी 20, 2026 में आपको ये पता चलेगा कि अब वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कब जा सकते हैं। और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जाकर भी फिर आपको महीना भर करीबन वहां पर भी बिताना है। तो कहीं ना कहीं वो जो आईपीएल से पहले की विंडो होगी वो बिल्कुल टच एंड गो होगी। जहां तक हम श्रेयस अय्यर की बात कर रहे हैं कि श्रेयस अय्यर के लिए अब आने वाले समय, ये जो अगले 2 महीने हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्रूशल है। वो बहुत ज्यादा अपने एब्डोमिनल पे ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं जिससे उस पर बहुत ज्यादा जोर पड़े। एंड उनको बहुत आहिस्ता 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 जो है वो रिकवर करना है। तो नो साउथ अफ्रीका सीरीज, ऑब्वियसली वो हमने पहले ही बोला था। नाउ नो न्यूजीलैंड सीरीज इज आल्सो लुकिंग कि भाई कंप्लीटली अब तो जाती हुई दिख रही है न्यूजीलैंड सीरीज भी। तो ये दोनों चीजें आपको जो है इस समय पर देखकर समझ में आ रहा है कि श्रेयस अय्यर के लिए स्थितियां जो है वो काफी गंभीर हैं। बट मुझे लगता है एक बार जब जनवरी वाली रिपोर्ट आएगी तो मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा कि क्या चल रहा है श्रेयस अय्यर को लेकर के, उनकी फिलहाल करंट पोजीशन कहाँ पर वो स्टैंड कर रहे हैं, इन सारी चीजों पर भी हम बात करेंगे। जहां तक बात है शुभमन गिल की, अगेन ये बहुत अब बहुत इस पे विरोधाभास चल रहा है कि शुभमन को अगर डॉक्टर्स ने मना किया था, और मैं तो बीसीसीआई की जो डॉक्टर्स हैं, फिजियोज हैं, उनसे भी जानना चाहता हूँ कि उनकी इनिशियल रिपोर्ट्स क्या थी। क्या उनको ये लगता था कि शुभमन को ये रिस्क लेना चाहिए कि वो गुवाहाटी जाए, और गुवाहाटी जाने के बाद क्योंकि फिर उन्हें एक और फ्लाइट पकड़नी पड़ी मुंबई के लिए, जहां पर पहले डॉक्टर्स उनको देखेंगे, जैसा मैंने कहा धिनचो पारदी वाला वहां पर नहीं है जो जो शुभमन को देखेंगे। डॉक्टर साहब का नाम लेना सही नहीं होगा, बट यस, जो दूसरे डॉक्टर उनको देखेंगे उनके पास अब ये पूरी जिम्मेदारी होगी कि ये रीअकरेंस जो है नेक स्पैज्म का, वो बार बार क्यों हो रहा है शुभमन गिल के साथ, क्योंकि वो एक बड़ा मसला है। तो एक बार जब एग्जामिनेशंस हो जाएंगे उसके बाद, जैसे ये श्रेयस अय्यर वाली खबर पे मैंने आपको प्रॉपर क्या क्या हुआ और क्या होने वाला है ये आपको बताया, उसी तरीके से शुभमन पर भी बताएंगे कि क्या क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। शुभमन गिल को क्या मिस करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो ओडीआई सीरीज भी मिस करेंगे। मैं अभी तक आपको ये बता सकता हूँ कि अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है कि वो ओडीआई सीरीज मिस करने जा रहे हैं। हम, जैसा मैंने कहा, डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, एग्जामिनेशंस की रिपोर्ट्स आए, जो भी सोर्सेज से बात होंगी उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस अंधेरे में तीर चला दिया और फिर इंतजार किया कि देखते हैं ये निकलता है कि नहीं निकलता है। तो डिटेल्ड रिपोर्ट उस पर भी आपको बताएंगे, जैसे श्रेयस अय्यर पर बताई। तो शुभमन गिल को लेकर के ये है। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आज से टेस्ट मैच भी शुरू हो रहा है। तो उस टेस्ट मैच को लेकर ऑब्वियसली एक तो आप लोग पिच के बारे में जानना चाह रहे हैं। पिच को लेकर के जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं वो वही हैं जो कोलकाता की विकेट को लेकर के थी। यहाँ पे थोड़ा सा रेड सॉइल विकेट होता है तो बाउंस अच्छा मिलेगा, बताया यही जा रहा है कि, और क्योंकि डेब्यू करने जा रहा है ये मैदान टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से, तो बताया यही जा रहा है कि शुरुआती जो कुछ दिन होंगे वो बैटिंग के लिए अच्छे होंगे, देन इवेंचुअली बॉल स्पिन होना शुरू होगा, और फिर जैसा प्रॉपर जो सब कॉन्टिनेंट विकेट होता है वही बताया जा रहा है। 9 बजे से मैच शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है यहाँ पर सनलाइट बहुत जल्दी चली जाती है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है तो अंधेरा जल्दी हो जाता है। इस वजह से आप 9 बजे गेम स्टार्ट करोगे, पहले टी सेशन होगा, उसके बाद लंच होगा, एंड देन एंड ऑफ डे जो दिन का खेल खत्म होगा। दो जो चेंजेस मुझे नजर आ रहे हैं, दो मतलब एक एक जो इम्पोर्टेंट चेंज है मेरे हिसाब से, नीतीश कुमार रेड्डी आ रहे हैं अक्षर पटेल की जगह पर। एंड देन नंबर 4 की जो पोजीशन है उस पे आपको ध्रुव जुरैल खेलते हुए दिखाई देंगे, जो अब तक आपको नहीं दिखा था। या अब तक आप लोगों के जहन में भी सवाल था कि यार वो नंबर 4 की पोजीशन क्या होगी। साई सुदर्शन मेरे हिसाब से अपनी जगह पर ही खेलेंगे,
नंबर 3 पर अगर हम देखें तो शुभमन गिल को रिप्लेस करने जा रहे हैं, अगर आप देखोगे साई सुदर्शन उनकी जगह पर आ रहे हैं, लेकिन बैटिंग पोजीशन ध्रुव जुरैल उनको रिप्लेस करेंगे। एंड देन अक्षर पटेल की जगह पर मेरे हिसाब से नीतीश कुमार रेड्डी आ रहे हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं, व्हाट्सएप चैनल का, टेलीग्राम चैनल का, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उन सारी चीज़ों पर जुड़ जाओ और हम आपको वहाँ से भी रिपोर्ट्स जो है वो लगातार वहाँ पर भी बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।